हेलो स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर 5 का वर्कशीट 2 आज सॉल्व करेंगे। चैप्टर क्या है? वही प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। उसमें जो पहले वाले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अभी उसमें थोड़ा प्लस कुछ कीवर्ड प्लस उसमें आ गया। ये कीवर्ड क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? एमपी माइनस एसपी। ये एमपी वर्ड कहाँ से आ गया? एमपी मतलब मार्केट प्राइस। एसपी हम तो पहले मालूम है सेलिंग प्राइस बोल के, ओके। एसपी, अच्छा, अभी डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी था। अभी एसपी इज इक्वल टू क्या है? एमपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। ये पहले अभी हमने नया वर्ड उसमें क्या आया, नया वर्ड आ गया एमपी मार्क प्राइस। हमने जनरल हम पेन कुछ भी सामान खरीदने का टाइम में हमको मार्केट से लाने के टाइम में वो पैकेट रहता। पैकेट का पर एक एमआरपी बोल के एक रेट था, मैंने लिखा गया था। एमआरपी 10 रुपीज़, एमआरपी 50 रुपीज़ लिखा गया था। वो जो एमआरपी को हमने मार्केट प्राइस बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म एमपी लिया, ओके। बाद में डिस्काउंट, जो मार्क प्राइस जिसमें उसमें मान लीजिए ये पेन में हमने 10 रुपया लिखा गया, हम लाने का टाइम में 8 रुपया हमको सबके पर 8 रुपये में दे दिया, मतलब वो 2 रुपीज़ कम किया। ये 2 रुपीज़ उसके लिए हमारे लिए डिस्काउंट है, ओके। हमने और उसका एमआरपी 10 था, हमने 8 रुपीज़ में लाया, उसमें हमको 2 रुपीज़ कम से दिया, वो 2 रुपीज़ से डिस्काउंट। उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। एक फार्मूला है, इफ एसपी डिस्काउंट परसेंट आर गिवन, तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे? एसपी 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला प्लस ये कीवर्ड को लेके ये चैप्टर है। इस चैप्टर को लेके हमने पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, द मार्क प्राइस ऑफ ए पेंट is 1250 rupees and the shopkeeper allowed a discount of 8% on it. Find the discount and the selling price of the paint. ये क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया? देखो, मार्क प्राइस, उसमें मार्क प्राइस मतलब एमआरपी लिखा गया कितना? 1250 एंड शॉपकीपर उसमें क्या किया? 8% डिस्काउंट दिया। अभी वो पूछ रहा है कितना, उसका सेलिंग प्राइस कितना है। जैसे हम आपको बोला था वो पेन 10 रुपया है, उसमें 2% डिस्काउंट किया, अब मतलब 2 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, हमको 8 रुपये में पेन मिला। हमारा दो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस कितना है? 8 है। सेम इसमें अभी क्वेश्चन में अभी क्या है, अब सॉल्व शुरू करेंगे। एमपी दिया, मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1250, डिस्काउंट 8%। डिस्काउंट कैसे निकलता है? 8% बोलता हो, किसका ऊपर डिस्काउंट निकलता है? मार्केट प्राइस का ऊपर डिस्काउंट डिसाइड होता है, मतलब 1250 इंटू 8/100 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ उसका डिस्काउंट। अभी 100 रुपीज़ डिस्काउंट है तो अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? एमपी माइनस डिस्काउंट 1250 माइनस 100, मतलब कितना? 1150 रुपीज़। अभी उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 1150 रुपीज़। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज ₹5400। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट। फाइंड्स इट्स सेलिंग प्राइस। सोल्यूशन, मार्क प्राइस कितना है? 5400। 5400 मार्क है। डिस्काउंट कितना दिया? 20% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किसका ऊपर निकलता? ना जनरल लेवल मार्केट प्राइस का ऊपर डिस्काउंट निकालते। डिस्काउंट
कैसे 20/100 इंटू 554,100 इजक्वल टू 1080 अर्थात 1080 रुपीज़। अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकलता ने एमपी माइनस डिस्काउंट 5400 माइनस 1080 इजक्वल टू 4320 रुपीज़। ये उसका है सेलिंग प्राइस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, एन अलमीरा ऑफ मार्क प्राइस of rupees 4000 is sold for 3700 after allowing certain discount, find the rate of discount। ये क्वेश्चन में क्या किया गया, ना मार्क प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस भी दे दिया, उसमें डिस्काउंट परसेंटेज कितना और डिस्काउंट कितना अमाउंट दिया ये निकालने के लिए हम पूछा गया। उसमें एमपी दे दिया 4000, सेलिंग प्राइस दिया 3700 और डिस्काउंट कितना है ना, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट 4000 माइनस 3700 इज इक्वल टू 300 रुपीज़। उसको टोटल अमाउंट, टोटल डिस्काउंट कितना दिया, 300 रुपीज़ डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे ना, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100 अर्थात 300 बाई 4000 इंटू 100। उसको कट करने के बाद कितना आ गया, 7.5%। अभी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन ए सीलिंग फैन हुज सेलिंग प्राइस इज ₹1175 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ ₹75 ऑन इट्स मार्क प्राइस। ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, देखो फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए पूछा गया। उसमें हुज सेलिंग प्राइस इज 1175, सेलिंग प्राइस दिया गया। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 75 रुपीज डिस्काउंट दिया गया। अभी ऑन इट्स मार्क प्राइस हमें कितना, अभी कैसे मालूम करेंगे, उसका डिस्काउंट 75 रुपीज़ था, सेलिंग प्राइस इतना है, उसका मार्क प्राइस दोनों को मिला दिया तो हमको उसका मार्क प्राइस निकल जाएगा। अभी आंसर देखिए, एस पी इज इक्वल टू 1175 रुपीज़, डिस्काउंट 75 रुपीज़, मार्क प्राइस कितना होगा, एस पी प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू 1175 प्लस 75 इज इक्वल टू 1250 रुपीज़। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, दैट डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100। मार्क प्राइस हमने कितना निकाला था, 1250। अभी 75 डिवाइडेड बाई 1250 इंटू 100 इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू 6%। उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 6%। हमको पूछा था रेट ऑफ डिस्काउंट कितना, 6% डिस्काउंट है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन व्हिच इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 8400 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16%। इसमें एक क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, मार्क प्राइस पूछा गया, मार्क प्राइस कितना है, सोल्ड सेलिंग रेट दे दिया गया, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया। जो पहले वाला क्वेश्चन में कितना डिस्काउंट दे दिया था, डिस्काउंट रेट पूछा था, इसमें क्या किया, डिस्काउंट रेट दे दिया, डिस्काउंट कितना पूछा और मार्क प्राइस कितना पूछा। सेलिंग प्राइस 8400, डिस्काउंट 16%, मार्क प्राइस कैसे निकलता, एस पी इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट, एम पी इजक्वल टू 8400 इंटू 100 बाई 100 माइनस 16। उसको कट कर दिया तो टोटल हमको मिलेगा कितना, मार्क प्राइस आएगा 10,000 रुपीज़। ये है उसका आंसर। उसको कट करने के लिए मैं 84 को डी बनाया, 84 इंटू 8 कट कर दिया तो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 6, ए डिनर सेट वाज ब्रॉट एट फॉर ₹2,464 after getting a discount of 12% on its marked price. Find the marked price of the dinner set. अभी क्वेश्चन क्या बोला ना, ए डिनर सेट वाज बॉट फॉर 2,464 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%।
ऑन इट्स मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द डिनर। अभी हमको मार्क प्राइस निकालना है। उसमें कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर 2464, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर 2464। अर्थात इसमें हमने जो हमने इसमें दो टाइप का हमने लिखा, कस्टमर के कॉस्ट, जो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस है, शॉपकीपर है के लिए वो सेलिंग प्राइस है। कैसे? ये मान लीजिए हम पेन को हमने 8 रुपया में लाया, मतलब हमने 8 रुपया उसको दिया, हमारे लिए उसका चार्ज रेट कितना है 8 रुपया, मतलब हमारे लिए कॉस्ट है 8 रुपया, क्योंकि हमने उसको दूसरा किसको बेचेंगे तो 8 रुपीज़ का ऊपर कुछ चार्ज करके बेचेंगे, मतलब इसके लिए हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे लिए 8 रुपीज़। लेकिन शॉपकीपर तो बेच दिया, वो कितना में बेचा 8 रुपीज़ से, मतलब उसका सेलिंग प्राइस 8 रुपीज़। सो हमने लिखा कॉस्ट प्राइस 2464, सेलिंग प्राइस भी सेम है, दोनों सेम। डिस्काउंट 12%। अभी MP कैसे निकलेंगे? SP × 100/100 माइनस डिस्काउंट, उसका अमाउंट डाल देंगे 2464 × 100/100 माइनस 12 इक्वल टू 2464 × 100/880 इक्वल टू 2800 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, द मार्क प्राइस of a computer is ₹22,000. After allowing a 10% discount, a dealer still makes a profit of 20%. Find the cost price of a computer. अभी इसमें क्या दिया गया? देखो मार्क प्राइस दे दिया गया 22,000 मार्क प्राइस दिया गया, डिस्काउंट बोल दिया कितना 10% डिस्काउंट दिया, मतलब वो कितना डिस्काउंट 22,000 का पर डिस्काउंट 10% कितना रहता? डिस्काउंट इक्वल टू 10/100 इंटू 22,000 इक्वल टू 2200 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कैसे होता है ना? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये तो फॉर्मूला में पहले देख के आया। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 22,000 माइनस 2200 इक्वल टू 19,800 रुपीज़। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया, तो उसमें ये जो सेलिंग किया उसमें फिर क्या बोल रहा है ना, प्रॉफिट किया 20%, क्योंकि जो सेल किया, सेल करने के बाद उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब मतलब वो सेलिंग कर दिया 19,800 में सेलिंग किया, अभी उसका ऊपर 20% प्रॉफिट, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 19,800 इंटू 100/100 प्लस 20, उसको हमने कट कर दिया तो 16,500 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस है। हम पूछा था क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना है? 16,500। क्वेश्चन नंबर 8, द मार्केट प्राइस ऑफ डबल बेड इज ₹9,575. ए शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12% एंड स्टिल गेन 10%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डबल बेड। इसमें क्या दिया गया ना, मार्क प्राइस दे दिया गया, मार्क प्राइस इक्वल टू 9,575, डिस्काउंट दिया कितना 12%, डिस्काउंट कितना में होगा उसका ना 1149, कैसे ना 9,575 इंटू 12% बोला तो 12/100, इसको हमने कट कर दिया तो हमको मिलेगा 1149 रुपीज़। सेलिंग प्राइस इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट, बोले तो 9,575 माइनस 1149 इक्वल टू 8,426 रुपीज़। ये जो उसका सेलिंग प्राइस, अभी उसका प्रॉफिट कितना किया है ना 10%, गेन परसेंटेज इक्वल 10%। CP इक्वल कैसे रहेगा ना, SP × 100 माइनस ना डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, सो 8,426/100/110, क्योंकि 100 प्लस P परसेंटेज बोले तो 100 प्लस प्रॉफिट 10%, 10 डाल दिया, उसका मैंने कट कर दिया तो 7,660 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अभी कॉस्ट प्राइस कितना है? CP इक्वल टू 7,660 रुपीज़। अभी क्वेश्चन नंबर 9, ए डीलर बाय ए बाईसाइकिल फॉर ₹1,250 and marked at 40% above its cost price. If he allow 8% discount, find selling price of cycle
प्रॉफिट परसेंटेज, ये दो पूछ रहा है अभी। इसमें क्या क्या दिया गया है देखो, कॉस्ट प्राइस 1250 दिया गया। डीलर बाय बाईसाइकिल, मतलब डीलर जो परचेज किया उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है 1250। मार्क प्राइस कितना रखा उसमें, 40% मार्क प्राइस प्लस किया, बोले तो कॉस्ट प्राइस प्लस 40% ऑफ सीपी। 40% वो कैसे डिसाइड करेगा, उसमें वो जितना में खरीदा उसका पर 40% प्लस करेगा, बोले तो सीपी प्लस 40% सीपी। 1250 प्लस 40%, बोले 40/100 एंड 1250। 1250 प्लस 500 इज इक्वल टू 1750। उसका मार्क प्राइस कितना हो गया 1750। उसका ऊपर डिस्काउंट देगा कितना ना 8%। डिस्काउंट कितना बोला था ना 8% डिस्काउंट बोला था। 1750 इंटू 8/100 इज इक्वल टू 140 रुपीज़। ये दे उसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद अभी हमको क्या निकालना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। 1750 माइनस 140 इज इक्वल टू 1610 रुपीज़। सेलिंग प्राइस हो गया कितना 1610 रुपीज़। सीपी कितना 1250। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1610 माइनस 1250 इज इक्वल टू 360 रुपीज़। इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होगा, P बाई सी पी इंटू 100 इज इक्वल टू 360 बाई 1250 इंटू 100। 360 इंटू 2 बाई 25, उसको कट करें तो 24/5%। ये हो गया उसका आंसर। Question number 10. Profit allowed 8% discount on the marked price of the suit and still make profit of rupees 15%. If our gain over the sale of suit is rupees 156, find the mark price of the suit. इसमें क्या क्या दिया गया देखो ना, डिस्काउंट इज इक्वल 8% दिया गया, प्रॉफिट इज इक्वल 15%। तो प्रॉफिट कितना 15% बोला तो दिया गया कितना 150 रुपीज़। लेट मार्क प्राइस ऑफ शूट इज भी 100 ले लेते हो। डिस्काउंट कितना किया ना 8/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 8 रुपीज़। 100 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस रहेगा तो वो 8 रुपये डिस्काउंट देगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा ना एमपी माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 90 रुपीज़। 100 माइनस 8 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। प्रॉफिट 15%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा एस पी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। एस पी इज इक्वल टू 92 इंटू 100/100 प्लस 15, इसको कट कर दिया तो 80 रुपीज़। अभी उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 80 रुपीज़ होगा। गेन कैसे होगा, गेन एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू 92/80 इज इक्वल टू 12 रुपीज़। When mark price is 100, gain 12 रुपीज़। मार्क प्राइस कितना होना, गेन 152 होगा, उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एम पी इंटू 12 इज इक्वल टू 150 इंटू 100। एम पी इज इक्वल टू एम पी इंटू 12 इज इक्वल टू 15600। एम पी इज इक्वल टू 15600/12 इज इक्वल टू 1300 रुपीज़। ये हो गया उसका आंसर।